आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और आज आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ एक नए सेशन और एक नए वीडियो के साथ। और जैसा कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि हम लोग 2-3 दिन से बात कर रहे हैं एस्टेट के रिगार्डिंग, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो TRE 4 आया है उसके रिगार्डिंग जो है वो एक एग्जाम होता है जो एलिजिबिलिटी टेस्ट माना जाता है क्लास 9th 10th 11th 12th के लिए। अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है तो 8 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन 3200 के आसपास जो है वो उर्दू की सीटें आई हैं, जिसके फॉर्म भरने की शुरुआत जो है वो 1 सितंबर से होगी और उसके साथ साथ हमारा जो कोर्स है वो भी 1 तारीख से शुरू होगा। लेकिन कोर्स को शुरू करने से पहले आपके साथ डिस्कस करना है, आपके साथ कुछ बातें करनी है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करें, सिलेबस की बात करें, बेस्ट बुक्स की बात करें, प्रिपेयर की बात करें, कोचिंग ले या ना ले, तैयारी कैसे करें, कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग बेहतर करें, कौन से टॉपिक्स हमें अच्छे करने हैं। तो इन सब चीज़ों पे आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेशन देने का जो काम है वो चौक एंड डस्टर अकेडमी कर रही है। और उसी इन्फॉर्मेशन के सिलसिले में आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नए सेशन के साथ। ये जो सेशन है ये एक कह सकते हैं अपडेट वर्जन है। इससे पहले हम लोग एक सेशन ले चुके हैं एस्टेट पेपर फर्स्ट का, जो 1st to 5th के लिए होता है। ये 6 to 8 के लिए होगा और उसके अलावा जो है वो आपका जो पैटर्न है एस्टेट का उसके रिगार्डिंग भी है। 1st to 5th आप लोग सीटेट आपने क्वालिफाइंग किया है, वेरी वेल है। 6 to 8 आपने सीटेट क्वालिफाइंग किया है, वेरी वेल है। और ये पेपर 2 होता है जो 11th 12th के लिए होता है और जो पेपर फर्स्ट होता है वो 9th 10th के लिए होता है। सिलेबस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है और इस सिलेबस को हम लोग जो है वो कल भी कर चुके हैं। वही पेपर फर्स्ट में जो एस्टेट का पेपर फर्स्ट है और एस्टेट का पेपर 2 है वो जो है वो लगभग सेम ही है। उसमें जो है वो किसी भी तरह की कोई रद्द बदल नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम के हवाले से बात करें तो एग्जाम में जो है वो इसका पैटर्न जो है वो थोड़ा सा हाई होता है, यानी कि वो ऊपर की तरफ जाता है। इसमें जो है वो थोड़ा सा और क्या पूछ लेंगे, डीपली सवाल आपसे जो है वो पूछ सकता है। डीपली सवाल के साथ साथ ये जो है वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 100 नंबर का पेपर होता है, वो भी 100 नंबर का था, ये भी 100 नंबर का है। ये भी उर्दू सब्जेक्ट है, वो भी उर्दू सब्जेक्ट है। उसमें भी बात कलमे की गई थी, इस्म की, ज़मीर की, सिफत की, फेल की, फेल माजी की और फेल मुतलक की। इसमें जो है वो जुमला बात की गई थी और इसके अलावा जो है वो हुरूफ के बारे में बात की गई, साबिका और लाहिका, मुतरादिफ और कलमतुल ज़रबुल, मिसाल, तारीफ और जामे फ़हरिस्त की बात की गई है। इसके अलावा एराब यानी कि अलामत की बात की गई है। इसके अलावा इसमें इज़दाद जिसे हम लोग मुतज़ाद कहते हैं, उसकी जो है वो बात की गई है। वाहिद जमा, एराब व अलामत, मतला, हुस्न मतला, काफ़िया, रदीफ़, मक्ता की तारीफ़, ये जो है वो सारे हम लोग पहली क्लास में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं और वहीं से जो है ये पैटर्न को लिए लिया गया है। पेपर फर्स्ट की बात की जाए या पेपर 2 की बात की जाए, उर्दू का सिलेबस जो है वो लगभग क्या है, सेम ही है। मरसिया, आज़ाद नज़्म, नज़्म मुहर्रम, खुतूत निगारी और मज़मून निगारी के हवाले से बात की गई है। ये पहले पेपर में भी है और दूसरे पेपर में भी है। इस वीडियो को ज़्यादा जो है वो लंबा नहीं बताएं, क्योंकि अगर आपने पहला वीडियो देख लिया है तो वेरी वेल है, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग जो है वो चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने इस पूरे सिलेबस को जो है वो अच्छी तरीके से क्या किया है, डिस्कस किया है। लेकिन ये पेपर 2 है तो मैं आपको जो है वो दिखा रहा हूँ कि इसी पेपर से जो है वो आपका एस्टेट होने वाला है। और इसके बाद एस्टेट में ये जो 150 नंबर का पेपर आपका आता है उसमें जो है वो 100 नंबर का उर्दू होता है और 50 नंबर का आपका जो है वो अदर सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 50 नंबर है और टोटल नंबर यहाँ से आता है। और ये जब 50 नंबर आएंगे आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल से आएंगे, जिसमें आर्ट ऑफ टीचिंग के 30 नंबर दिए गए हैं और अदर स्किल के जो है वो 20 नंबर। अदर स्किल में जनरल नॉलेज आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगा, मैथमेटिक्स आएगा और एक इन्वायरमेंट आएगा। तो उसमें से जो है 5-5 क्वेश्चन जो है वो आप कहते हैं आते हैं। इस तरीके से ये जो आपका आर्ट ऑफ टीचिंग है इसमें तकरीबन तकरीबन 6-7 पॉइंट है जिससे आपको एग्जाम में सवाल आते हैं। ये मैंने कल भी बताया था आपको। टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग ऑब्जेक्टिव, टीचिंग मेथड, लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग, इफेक्टिव इकोसिस्टम, लाइब्रेरी, क्वालिटीज ऑफ टीचर, एजुकेशन एंड असेसमेंट, कैरिकुलम यानी कि पाठ्यचर्या। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, इसके साथ साथ एंड लर्निंग, टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑन लर्निंग, ये जो है वो सारे के सारे क्या है, ये आर्ट ऑफ टीचिंग है। और यहाँ से आपको जो है वो तकरीबन 30 नंबर जो है वो मिलेंगे और 30 ही सवाल आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। जनरल नॉलेज, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स और लॉजिकल, 5-5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और 5-5 क्वेश्चन जो है वो 5-5 नंबर के ही आपको देखने को मिलते हैं और ये टोटल हो जाते हैं 20 नंबर। उर्दू में 100 नंबर का पेपर होता है, 100 सवाल आते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो है वो 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 नंबर के होते हैं और अदर स्किल में जो है वो 20 क्वेश्चन होते हैं, ये भी 20 नंबर के होते हैं। तो इन सबको जो है वो आपको तैयार करना है और यही जो है वो आपका क्या है, पेपर 2 का सिलेबस है। पेपर 2 के साथ-साथ आप लोग जब तैयारी करेंगे स्टेट की, तो उसके साथ-साथ ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी बीपीएससी की जो है वो तैयारी होती रहेगी, टीआरई, क्योंकि उसमें भी जो है वो आपको उर्दू को जो है वो क्या किया गया है, शामिल किया गया है और उर्दू को जो है वहाँ पर भाषा के तौर पे ऐड किया गया है। वहाँ पर जो है वो 30 नंबर आएंगे और इस बार जो है वो प्री और मेंस का जो है वहाँ पर जो है वो कॉन्सेप्ट रखा गया है। और प्री और मेंस आपके कैसे सवाल आएंगे, आपके आएंगे एमसीक्यू, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको जो है वो बहुत डीपली क्या करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। अगर स्टडी के मुतालिक कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग, ये नंबर है हमारा 9045220432, इस नंबर पे आप लोग जो है वो रब्ता कर सकते हैं और इस पर आपको जो है वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आज के सेशन में ये एक छोटा सा वीडियो था, हालांकि इससे पहले वाली वीडियो में मैं पूरी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। कोई डाउट होता है तो आप लोग इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या फिर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही था, शुक्रिया।